जय हिंद। आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग मैथ का एक टॉपिक आयत के बारे में जानेंगे और इससे संबंधित सभी टॉपिकों पर चर्चा भी करेंगे और इसका सूत्र भी जानेंगे। तो चलिए, क्या हम लोग आज पढ़ने वाले हैं तो आयत का चित्र इस प्रकार से होता है कि इसका लंबाई आपस में बराबर होता है और चौड़ाई बराबर होता है, वही हो गया आयत। यदि मतलब कि देखिए, यहाँ ए बी देते हैं नाम, इसको सी और इसको डी, आप अपने मन से कुछ भी नाम दे सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर लंबाई, तो जो ए बी है उस जितना लंबा ए बी है उतना लंबा सी डी जरूर होगा, तभी आयत है। देखिए जितना लंबा ए डी है उतना लंबा बी सी होना चाहिए, यही आयत का खास बात है। यानी कि इसके बराबर ही और इसके बराबर ही हो गया, इसी को कहा जाता है आयत। आयत का परिभाषा क्या हो गया? जो वैसा चतुर्भुज, इसमें कितना भुजा है तो चार भुजा, वो वैसा चतुर्भुज जिसके आमने सामने की भुजा बराबर हो और प्रत्येक कोण 90 डिग्री का भी हो। 90 डिग्री का मतलब समकोण, इस तरह से यहाँ 90 डिग्री का कोण बनना चाहिए, उसी को कहते हैं क्या? तो आयत कहते हैं। तो चलिए अब जानते हैं कि आयत का क्षेत्रफल क्या होता है। तो देखिए यहाँ पर जो आयत की हो गई लंबाई, दो लंबाई है और चौड़ाई भी कितना है तो दो है, और ये बीच वाला जो जगह है यही हो गया आयत का क्षेत्रफल। तो हम लोग जानते हैं कि आयत का क्षेत्रफल बराबर। तो देखिए पहला टॉपिक है कि आयत का क्षेत्रफल। तो आयत का क्षेत्रफल के फार्मूला होता है लंबाई। क्या होता है कि लंबाई अगुना में हो गया चौड़ाई, यही हो गया आयत के क्षेत्रफल। तो पहला बात हो गया क्लियर। आयत का क्षेत्रफल, तो आयत का क्षेत्रफल का फार्मूला क्या हो गया कि लंबाई गुना चौड़ाई। यदि लंबाई देखिए यहाँ 5 दिया हुआ है, कितना लंबाई 5, तो सामने वाला भी लंबाई कितना हो जाएगा 5, और चौड़ाई 4 है तो चौड़ाई कितना हो जाएगा 4 दिया रहेगा, किताब में प्रश्न रहेगा तब। इसका क्षेत्रफल है तो आयत का लंबाई गुना चौड़ाई फार्मूला होता है, तो दोनों में गुना कर दीजिए, आंसर आ जाएगा। तो ये हो गया आयत का क्षेत्रफल का फार्मूला लंबाई गुना चौड़ाई। अगला देखते हैं आयत का परिमाप। दूसरा पर क्या है कि आयत का परिमाप है। परिमाप का मतलब इस चारों पट्टी यहाँ से कोई एक बिंदु से चारों साइड कोई घूम जाएगा तो कितना दूरी चलेगा, वही हो गया परिमाप। यानी कि चारों भुजा के योग, यही ना बात है। तो हाँ इसी बात है। देखिए अब इसको क्या करेंगे, ये लंबाई है, तो इसमें कितना लंबाई, जब यहाँ से ए से कोई आदमी चलकर इस तरह से घूमेगा तो लंबाई क्यों मिलेगा, दो लंबाई मिलेगा, ये लंबाई और ये लंबाई, यानी कि दो गो लंबाई मिल जाएगा। क्यों लंबाई, दो लंबाई। अब और क्या मिलेगा, जब घूमेगा तो दो गो चौड़ाई भी मिल जाएगा, तो प्लस में दो चौड़ाई भी मिल गया, वाह। तो दोनों में क्या कॉमन हो रहा है, तो दो को ले लेते हैं कॉमन, तो बच जाएगा क्या, तो लंबाई या प्लस चौड़ाई। ये हो गया आयत का परिमाप के फार्मूला। आयत का परिमाप बराबर तो 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई। इसे अंग्रेजी में कह सकते हैं 2 इंटू एल प्लस बी, एल से लंबाई और बी से चौड़ाई, 2 इंटू एल प्लस बी। तो चलिए अब आगे देखते हैं आयत का लंबाई। अब आयत का लंबाई का फार्मूला क्या होता है, तो चलिए ये जो नीचे वाला है इसको मिटा देते हैं। तीसरा में है आयत का लंबाई, हम लोग को निकालना है आयत का लंबाई। तो देखिए अभी ये सीखे हैं कि आयत का क्षेत्रफल बराबर क्या सीखे हैं कि लंबाई या गुना में होता है चौड़ाई। शॉर्टकट में ला को जीरो दे देते हैं, ला देकर जीरो तो लंबाई हो गया, चौ देकर जीरो तो चौड़ाई हो गया। यह भी सीखे हैं कि आयत का क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुना चौड़ाई। हम लोग से पूछा गया है लंबाई, तो भैया लंबाई को उधर रहने देंगे, चौड़ाई इधर भाग कुछ में है, गुना में है, तो गुना वाला को जब इस साइड भेजते हैं तो हो जाता है भाग में, क्या चीज़ में, भाग में। तो देखिए लंबाई का फार्मूला क्या आ गया कि क्षेत्रफल बटा में चौड़ाई। अब इसको सुधार के लिख दीजिए, लंबाई को इस साइड कर दीजिए, चौड़ाई पूरा कुछ साइड, कि आयत का लंबाई का फार्मूला क्या हो जाएगा, तो आयत का क्षेत्रफल बटा में चौड़ाई। लंबाई का फार्मूला तो क्षेत्रफल बटा में चौड़ाई। और अगला क्या है कि आयत का चौड़ाई बराबर, तो ये बिल्कुल यही वाला बात से हो जाएगा। अभी सीखें क्या कि आयत का क्षेत्रफल, किसका क्षेत्रफल, तो आयत का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, तो लंबाई या गुना में क्या, तो चौड़ाई। और चौड़ाई पूछा जा रहा था, अब कि चौड़ाई को रहने देंगे इस साइड, अब किसको भेज देंगे, तो लंबाई के, लंबाई गुना में है तो लंबाई इधर आके हो जाएगा भाग में, आके ना भाग में हो जाएगा, तो यहाँ से हो जाएगा खत्म। तो आयत के चौड़ाई बराबर फार्मूला क्या हो गया कि आयत का क्षेत्रफल बटा में लंबाई, ये भी क्लियर हो गया।
तो चलते हैं अगला। अगला क्या है कि आयत का परिधि। तो परिधि और परिमाप सेम चीज़ को कहा जाता है। कभी कभी देखिए कि परिधि ऐसे होता है वृत्त का, जो गोल है उसको कहा जाता है परिधि। बात तो सेम वही है। देखिए यहाँ कि इसको भी चारों साइड घूमेंगे तो क्या हो जाएगा, परिमाप ही। इसको चारों साइड तो परिमाप है, लेकिन वृत्त को होता है परिधि और आयत के परिमाप होता है। चतुर्भुज जिसमें चरखुट हो उसको परिमाप कहा जाता है। तो यहाँ पर परिधि जब पूछेगा तो यही बात हो जाए, 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई, तो परिधि को ही परिमाप कहा जाता है। अगला क्या है कि आयत का कोण। अब कोण के बारे में हम लोग जानेंगे कि आयत का कोण। तो देखिए आयत का कोण है 90 डिग्री का होना चाहिए। ये ना कि 4 भुजा कैसे हुए तो ये आयते हो जाएगा। अब ये तो इसमें भी तो 4 भुजा है, कितना भुजा है, तो 4 भुजा इसमें भी है। तो ये आयत नहीं है क्योंकि इसका कोण कोई 90 से ज़्यादा है तो कम है। तो आयत का कोण कितना होना चाहिए, तो 90 डिग्री का ही होना चाहिए। तो यहाँ है आयत का कोण, तो आयत का प्रत्येक कोण कितना होता है, तो 90 डिग्री का। ये बात सीख गए, आयत का प्रत्येक कोण तो 90 डिग्री। चलिए अगला देखते हैं, आयत का विकर्ण। आयत का विकर्ण। तो आयत का विकर्ण, विकर्ण का मतलब होता है यहाँ से सीधा तिरछे यहाँ। तो आयत का कितना विकर्ण हो गया, तो 2 ठो विकर्ण होगा। कितना विकर्ण, तो 2 विकर्ण। और दोनों विकर्ण आपस में बराबर होगा। यदि विकर्ण आ गया 10 मीटर तो भी कितना हो जाएगा, तो 10 मीटर है। तो विकर्ण भी सीख लिए। अब विकर्ण का सूत्र सीख लेते हैं, विकर्ण का फॉर्मूला क्या हो जाएगा। तो चलिए देख लेते हैं। विकर्ण, किसका विकर्ण, तो आयत का विकर्ण। तो विकर्ण का देखिए फॉर्मूला हो जाएगा, ये क्या है, तो है चौड़ाई और ये है लंबाई। तो विकर्ण का फॉर्मूला निकलता है इस तरह से कि रूट कर देते हैं। क्या कर देते हैं, रूट। आप लोग एक समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल जानते होंगे, समकोण त्रिभुज में पढ़े होंगे, शायद ना भी पढ़े तो कोई दिक्कत नहीं है। क्या पढ़े होंगे कि समकोण त्रिभुज इस तरह का रहता है, इसमें ABC है, और यहाँ जब कर्ण का मान पूछा जाता है, बड़ा भुजा कहता है, इन दोनों के वर्ग करके योग कर देते हैं। क्या रूट भी करेंगे, वर्ग करके योग कर देते हैं, यही करना है। तो यहाँ भी देखिए ये जो त्रिभुज बन रहा है ई रेखा से इस तरह का छोटका, इसमें भी पूछा गया है इसका, यानी कि कर्ण का मान। अगर नहीं समझ में आ रहा तो कोई दिक्कत नहीं। देखिए यहाँ पर BC है, तो क्या हो गया, तो चौड़ाई ना, तो ये क्या है, तो लंबाई। हम लिखेंगे कि लंबाई का स्क्वायर प्लस में चौड़ाई का स्क्वायर, तो B का स्क्वायर। ये क्या चीज़ में, तो रूट में। ये हो गया विकर्ण का फार्मूला। तो विकर्ण का फार्मूला क्या होता है, तो रूट करना सबसे पहले, L का स्क्वायर प्लस B का स्क्वायर। ये आयत का विकर्ण आ गया। और जब एक विकर्ण आ जाएगा तो दूसरा विकर्ण भी पूछेगा तो बता दीजिए, क्योंकि दोनों विकर्ण ही बराबर होता है। तो चलिए विकर्ण हो गया क्लियर। अब है आयत का भुजा। आयत का भुजा। तो भुजा के बारे में आप लोग क्या जाने कि आयत के सामने आमने सामने के जो भुजा होता है बराबर होता है। मतलब ये भुजा के बराबर उस साइड वाला भुजा और ऊपर वाला भुजा के बराबर नीचे वाला भुजा, ये दोनों क्या होता है, तो बराबर होता है। और एक बात है कि कहीं भी यहाँ से लेकर यहाँ तक जितना दूरी होगा सब जगह उतना ही दूरी होना चाहिए। यहाँ यदि 5 मीटर है तो यहाँ भी कितना, 5 मीटर, बीच में भी किया तो 5 मीटर, तभी आयत कहाएगा। तो आप लोग भुजा के बारे में भी जानेंगे। आई होप कि आप लोग आयत संबंधित सभी टॉपिक के बारे में गहराई से समझे होंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।